उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले अपने समय की एक ऐसी चंचल शोख हसीना की यादों के, जिनकी खूबसूरती का जादू सिर चढ़ के बोलता था। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया, और जिनके अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है। यादें एक ऐसी अभिनेत्री के जलवों की, जिनके फिल्मी कैनवास पर हर रंग के चित्र उकरे हैं। उनसे गुलाब के नबतियां बना। अभिनेत्री श्यामा के साथ यादें उस लंबे फिल्मी सफर की, जिसका हर पड़ाव, हर मोड़ एक इतिहास समेटे हुए है। आज मिली ऐसी खुशी, काहे को जगाया वो बेरी में तो सोई। घर के कोने, खिड़की और दरवाजे श्यामा जी की यादों को अपने दामन में समेटे लगते हैं, और श्यामा जी अपने अतीत के पन्नों को इतनी आहिस्ता से पलटती हैं कि किसी याद को चोट न लग जाए। बाबूजी धीरे चलना। तो आइए सुनते हैं मशहूर अभिनेत्री श्यामा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। पिछले एपिसोड में श्यामा जी याद कर रही थीं फिल्मी दुनिया के अपने शुरुआती दिनों को, और गुरुदत्त जी को याद करते करते उनका गला रुंध गया था। अब सुनिए आगे। श्यामा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप हीरोइन थी, और हीरोइन के बाद क्या, हीरोइन बनते बनते अचानक आपको खलनायिका का रोल मिल गया, तो लोग श्यामा जी को बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जान रहे हैं, और अचानक खलनायिका, तो आपको कैसा लगा था वो? मुझे, मेरे लिए तो कहना चाहिए कि एक चैलेंज था कि भाई हीरोइन बन गई, खलनायिका भी बन के दिखा दो जी। तो वैसे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एलवी प्रसाद जी शारदा पिक्चर जी जिसमें राज कपूर साहब थे और मीना आपा, जी हम मीना कुमारी नहीं जी, मीना आपा कहा करते थे उनको, और उन्होंने कहा कि हमारी पिक्चर में रोल है लेकिन तुम करोगी। तो मैंने कहा पहले सुनाइए मुझे एक 4 लाइन, तो मैं डिसाइड करूंगी कि कैसा रोल है, क्योंकि मीना आपा के सामने काम करना जी बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती थी। तो वैसे अल्लाह के फजल से मीना आपा इतनी अच्छी थी, जब हम सेट पे भी गए और उनके साथ काम किया तो पता है 1 सेकंड में रो देती थी। अच्छा। और मैं कहती थी मीना आपा एक बात सिखाइए हमें, तो कहती क्या? मैंने कहा आप रो कैसे ले लेती हैं एकदम से? अच्छा। तो कहती ये भी राज है। तो मैंने कहा क्या राज है? कहती पता नहीं, मैं एक्टिंग करते करते मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। तो वैसे उसमें मुझे एक गाना याद आया जी। ऐ चांद जहां वो जाए, क्या बात है, शारदा। वो गाना हम, मेरा और मीना आपा का मुकाबला हुआ, और मैंने कहा कि मुकाबला भी ऐसा होगा कि इस पिक्चर में अगर अवार्ड नहीं लिया तो श्यामा नाम नहीं। चले जाना, कहते हैं कहाँ है वो।
कुछ और न तू कहना, कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना, कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना, एक दर्द के मारे को अच्छा नहीं तड़पाना, हर रात खबर लाना, हो जा जहाँ हो जाए, हो जा जहाँ हो जाए, हो जा। इसलिए मुझे एक दिन फोन आया कि शारदा पिक्चर का आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है। आजकल तो अवार्ड इतने सस्ते हो गए हैं जी। कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले और अब तो हर शहर वहाँ अवार्ड होते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में एक ऐसा हुआ करता था जी जो कि सही मानों में जी कहते हैं ना, जेन्युइन। जी जेन्युइन अवार्ड भी इस तरह का कि हम कहते थे नहीं नहीं नहीं, हाँ आप लोग झूठ बोलते, ऐसे कैसे होगा, अवार्ड कैसे मिलेगा खेलने के। नहीं, नॉमिनेट हुई हो तुम। क्या एंड इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी जी कि जब मुझे शारदा का अवार्ड मिला और नरगिस आपा को मदर इंडिया का अवार्ड मिला। उस वक्त ओपी नैयर साहब को भी अवार्ड मिला, दिलीप साहब को भी अवार्ड मिला और मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि उसको कहते हैं अवार्ड। सही बात है। और तो फिर बात चली है उस गाने की, तो वही गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपकी मर्जी। मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है वो। अच्छा, फेवरेट है तो जरूर सुनाना। बिल्कुल। और हो सकता है वो लता जी का हो। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे
मेरा साथ एक पिक्चर थी, शम्मी जी उस वक्त थे मेरा ख्याल है 20 साल के, और मैं होंगी शायद 17 साल की। अच्छा। तो वो पिक्चर थी गुल सनोबर, और गुल सनोबर पिक्चर में वो हीरो थे और मैं हीरोइन। उसके बाद एक पिक्चर आई थी ठोकर, जिसमें शम्मी जी हीरो थे और मैं हीरोइन थी जी। तो उसमें एक गाना था तलत साहब का, अरे गमे दिल क्या करूं। जी। वो गाना बहुत मशहूर है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, यही गाना सुनते हैं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन समझे, कौन जाने जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। और फिर शम्मी कपूर साहब के बारे में और कुछ बातें करते हैं। शम्मी जी के साथ फिर एक पिक्चर आई थी मेरी, मिर्जा साहिबा जी, उससे जुड़ी क्या यादें हैं? उससे यादें तो बहुत हैं, तो बस क्या वही बताएं बताइए ना। आपको। हाँ, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। क्योंकि मिर्जा साहिबा काफी मशहूर हुई थी, और मिर्जा लोग साहिबा सोचते थे- में जब भी रोमांटिक सीन होता था जी। तो शम्मी जी इतना मेरा मजाक उड़ाते थे, इतना उड़ाते थे कि मुझे इतनी शर्म आती थी शॉट देते टाइम। फिर एक दिन हमारा उनका खूब झगड़ा भी हुआ। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं देती शॉट, हाँ हाँ। किस मैंने बात कहा पे ये हुआ मेरा था? मजाक उड़ाते हैं और मैं नहीं काम करूंगी। तो एक दिन मेरे घर आ गए, कहता है अरे, मैंने कहा क्या हुआ? कहता तूने फलानी पिक्चर में क्यों रिफ्यूज किया मेरे साथ काम करना? और मैं डर गई, मैंने कहा अगर इनको मैंने सच सच बताया तो मुझे मारेंगे पकड़ के और कहेंगे कि मेरे साथ काम करने के लिए क्यों ना कहा। मैंने कहा नहीं 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 शम्मी जी, मेरे पास बहुत पिक्चरें हैं, मैं बहुत थक जाती हूँ। कहने लगे लेकिन मैंने तो सुना है कि तुमने मेरे साथ रिफ्यूज किया है काम करने के लिए। जी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, गलत कहा है प्रोड्यूसर ने। हाँ, मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा नाम ले लिया। मैंने अपना पल्ला छुड़ाया, भागी वहां से। अच्छा, उनकी शम्मी साहब की डांस की एक अलग स्टाइल थी। तो शम्मी जी की? जी। शम्मी जी इज़ा कहना चाहिए कि बहुत कम ऐसे
एक्टर हैं जी। जिनके बारे में कहना चाहिए. ऑफ कोर्स हम्म, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, ही इज अ वेरी फाइन डांसर. म्यूजिक का इतना अच्छा सेंस था उस जमाने में हम्म, कि हम लोग वाकई हैरान होते थे. और जब नई नई शादी हुई शम्मी की, हम्म, तो गीता बाली जी हम्म, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस जमाने में. जी। ऑफ कोर्स अभी यादें तो हैं. हम्म, और उनकी सालगिरह पता है कितने साल की थी? 75. जी। और उनकी मिसेस का फोन आया और कहने लगी कि श्यामा जी, शम्मी जी ने स्पेशली कहा है कि इनविटेशन श्यामा को ज़रूर भेजना जी। उनकी सेहत पूछने के लिए. हम्म, लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची, जी। शम्मी जी ने मुझे देखा, फट से खड़े हो गए जी। और मेरे गले लिपट के. उस वक्त मुझे शर्म नहीं आई, ना ही उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया. क्या बात है, कितनी रोचक बातें आप बता रही हैं. बस तो देख लीजिए, हाँ, श्यामा ये जी, यादें रह गई हैं. हम ये आपसे अर्ज कर रहे थे श्यामा जी कि शम्मी साहब की एक अलग स्टाइल थी, अलग स्टाइल उन्होंने डेवलप की, एक्टिंग की, और लोग डेवलप सीखते इसलिए हैं. की कि उन्होंने प्रूव करना चाहा. जी। देखिए, जिंदगी में इंसान अगर चाहे तो राजा भी बन सकता है, जी। दिलीप कुमार भी बन सकता है, जी। श्यामा भी बन सकती है. लेकिन एक अहद होता है जी। जिंदगी में, अचीवमेंट. जी। उसको कहते कि जिंदगी में अगर चाहो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. यू कैन मेक अ पॉसिबल वट एवर यू वॉन्ट, वट वेन एवर यू वॉन्ट. जी। लेकिन मेरी इल्तिजा है आज की जनरेशन से, अगर वो चाहते हैं जिंदगी में कुछ बनना, तो सबसे पहले मेहनत, उसके बाद तकदीर. जी। और लड़कियां, मैं मानती हूँ, बहुत मेहनत करती हैं. शाहरुख खान हैं, जी। फिर अपनी माधुरी दीक्षित थी, श्रीदेवी थी, जी। फिर रानी मैं मुखर्जी हैं अभी. एक, मैं पता है हम्म, आहिस्ता से कहती हूँ, बोलिए, जोर से मुझे बोलिए. एक हीरो बहुत पसंद है. कौन से? वो पता है कौन है? हम्म. आमिर खान. वो तो हम सबके फेवरेट एक्टर हैं. पता और नहीं, नई जनरेशन के. हर कोई कहता है. ऑफ कोर्स हाँ. शाहरुख खान, हाँ, हाँ. अपने अमिताभ जी का तो खैर कहना चाहिए कि वेरी रेयर. हम्म, आप उनका नाम भी ले सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं. जैसे लता जी हैं, दिलीप साहब हैं, जी. वैसे अमिताभ बच्चन भी जी. इस तरह अल्लाह की देन है उनको कि इस उम्र में भी शावा शावा. हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ. 1 2 1 2 3 4. रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल, रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल. छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल. कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना. ये से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा. रूप है मेरा सोना, सोनी मेरी पायल,
जीना मरना। Everybody shower, shower, Magia say shower, shower, Magia say shower, shower, Magia say shower, shower. माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा। आजा गोरी नच ले हे शावा, नच ले वे नच ले हे शावा। अरे आजा गोरी नच ले हे शावा, हे नच ले वे नच ले हे शावा। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। सुन के तेरी बातें सोने यार वे, माही मैनू तेरे नाल प्यार वे। हाय मैं मर जावा, दिल जानिए हाय मैं मर जावा। Say शावा शावा, माहिया say शावा शावा, माहिया वे शाबा शाबा, भांगड़ा वे शाबा शाबा। هلا इन कदमों में सांसें वार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे। रब मैनू माफ करे, रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तू ज़मीं है आसमान वे। तुझ बिन मैं की करा रब्बा खैरिया, हाय वे मैं की करा। श्यामा जी, मैं एक बात महसूस कर रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे ये कहूँ कि नई फिल्में आप देखती हैं, नए गाने पसंद करती हैं, लेकिन अब ये गाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आप सारी नई फिल्में भी देखती हैं। हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन चुन चुन के देखती हूँ। जैसे फना, जी जैसे शावा शावा, जी फिर उसके बाद रानी मुखर्जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जी। मैंने ब्लैक पिक्चर देखी, मैं रोने लगी एंड में। और आप सोचती होंगी, लेकिन आई फेल्ट सो मच पेन, सो मच इन्वॉल्वमेंट उस पिक्चर में। वैसे ही फना, जी वैसे ही एक पिक्चर और है आमिर खान की, मन फिल्म, जिसमें शर्मिला जी जी जी। ने नानी का रोल किया है। लगा कि नहीं जी, खूबसूरत शर्मिला जी का परफॉर्मेंस। हाँ, वैसे तो शर्मिला जी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ऑफ कोर्स। देखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी लड़की भी वैसा ही नाम कमाए। बिल्कुल, उनके लिए शुभकामनाएं। तो शर्मिला जी के लिए कोई खास बात बताइए ना हमें। शर्मिला जी के साथ तो मेरी एक आध पिक्चर हुई। उस पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने भाभी का रोल किया था शर्मिला जी के साथ। लेकिन एक मैं आपसे कहना चाहूँगी और मेरे सुनने वालों को भी कहूँगी कि मैं बड़ी ही खुशनसीब लड़की हूँ और बड़ी ही खुशनसीब औरत हूँ और बड़ी ही खुशनसीब माँ हूँ।
अब आपने कहा है कि बड़ी खुशनसीब माँ हैं, तो अपने बच्चों के बारे में बताइए हमें। मेरे बच्चों के बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कितने दौर आए और आके चल दिए। तो वैसे ही हम शूटिंग कर रहे थे और हमारी शादी हो गई फली मिस्त्री साहब से। बस फिर क्या था, सोने पे सुहागा, दिल ने जो कहा वो मिल गया। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, हो जुल्फ मचल के खुल खुल जाए। चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए। ऐसी खुशी आज मिली ऐसी खुशी आँखों में नाम नहीं नींद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जागती आँखें बुनती है सपने, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने। दिल की लगी ऐसी बढ़ी दिल की लगी आँखों में नाम नहीं नींद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। आते ही तेरे चटकी है कलियां, आहा हा हा। आते ही तेरे चटकी है कलियां, दिल बन बन के धड़की है गलियां, धड़की है गलियां। ऐसी सजी रात मेरी ऐसी सजी आँखों में नाम नहीं नींद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। मशहूर अभिनेत्री श्यामा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के। श्यामा जी के चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कान तिराई है। तो मैं जानना चाहूंगी अपने पति देव के बारे में कुछ बताइए। कैसे मेरे इंसान? पति देव तो मुझे देख देख के जीते थे और मैं उनको देख देख के जीती थी। जी। बस फिर क्या था, ऐसे ही दौर गुजरता गया। उन्होंने भी बहुत पिक्चरों में फोटोग्राफी और ही वॉज वन ऑफ द टॉप कैमरामैन। और जब भी उनके साथ मैं जाती थी तो लोग उनको घेर लेते थे और मैं देखती रहती थी। मुझे नहीं घेरा, फली साहब को घेर लिया। तो कहते थे अरे यार तू तो बड़ी खुश नसीब है, ऐसा मियाँ तुझे मिला है। जी। तो मैं कहती थी ये भी हमारे भाग हैं, बस देख लीजिए ये कहाँ हम कहाँ। जी। लेकिन एक कहते हैं ना कि भगवान जब पैदा करता है
तो जोड़े बना के भेजता है। सही बात है। वैसे ही 1955 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद 10 साल के बाद फारूक हुआ। फारूक मिस्त्री के नाम से कैमरामैन है जी और वो बड़ा ही बचपन में कैमरे का आशिक था। जी। तो फली हमेशा कहते थे कि देखा मेरा खून है। मैंने कहा क्यों भाई, तुम क्यों क्रेडिट लेते हो, मैं भी तो माँ हूँ। तो हमेशा हंसते थे। फिर उसके बाद हमारा रोहिंटन मिस्त्री हुआ। फिर ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल। जी। उसको भगा दिया मैंने लंदन। वहाँ गए तो कोई अंग्रेज मिल गई, वहाँ शादी हो गई, वहीं सेटल हो गया। जी। फिर अल्लाह की कहना चाहिए कि करम, फिर हमें एक लड़की हुई जी। जिसका नाम है शिरीन शाह। वो कहाँ पर है? और वो है अपने मियाँ के साथ। कहाँ है क्यों मतलब मतलब एक्टिंग के फील्ड ना में ना ना, मेरे बच्चों ने जो चाहा जी। मैंने उन्हें करने दिया, इसलिए कि मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि एक्ट्रेस बनो। मैं बन गई अपने आप। मेरे बच्चों ने जो चाहा, मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा। और माँ बाप का ये फर्ज होता है कि औलाद जो चाहे उसको करने देना चाहिए, लेकिन सही रास्ते पे, जी। सही वक्त पे और सही एटमॉस्फेयर पे। माँ बाप का बहुत फर्ज होता है कि अगर बच्चे को पैदा किया है तो वो दुनिया में नाम कमाए, शोहरत कमाए, ऑफ कोर्स पैसा भी कमाए। जी। अच्छा, आपने ये भी जिक्र किया कि बड़ी आप तो एक कामयाब हीरोइन हैं ही। आपके पति महोदय जब जाते थे तो लोगों का हुजूम उनके पास आता था और आपका एक भरा पूरा संसार हुआ, तो कैसे आप एडजस्ट करती थीं कि एक तरफ आपकी शूटिंग और मैं घर परिवार? एक बात है कि मैं जिंदगी में किसी पे डिपेंड नहीं करती थी। जी। बचपन से लेके टचवुड जी। किसी की नज़र नहीं लगे। जो भी मुझे डिसाइड करना होता है, और मुझे अगर घूमना भी होता था और जगहें देखने के लिए मैं आई थिंक वर्ल्ड घूम आई हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करती थी कि काम तो बहुत कर रही हूँ, तो 1 महीना छुट्टी लेके भाग जाती थी। अच्छा। और गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि मई में गर्मियाँ यहाँ बहुत होती हैं, तो इसलिए मैं सोचती थी कहीं जापान चली जाऊँ, हांगकांग चली जाऊँ, लंदन चली जाऊँ, अमेरिका चली जाऊँ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मेरा शौक बढ़ा और मैं वर्ल्ड टूर कर चुकी हूँ। जी। लेकिन जब आप इन जगहों पर जाती थी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके खोजते खोजते कि श्यामा जी कहाँ हैं? ना ना ना, मैं पहले ही कह देती थी 1 महीना काम नहीं करूंगी, भाग जाऊंगी। तो कहते थे कहाँ? मैंने कहा स्विट्जरलैंड। मतलब अपनी शर्तों पर आपने काम किया। देखिए, शुरू में तो शर्तें नहीं होती हैं। जी। हाँ, बाद में यू कैन कमांड। जी। अच्छा श्यामा जी, हम फिल्मी करियर से जुड़ी हुई बातें पहले कर रहे थे, फिर आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हमने बातें की। हाँ जी, फिर से एक बोलिए। बार लौटते हैं करियर के बारे में। बताइए कि आपने तमाम हीरो के साथ काम किया। एक बार पहले तो हम ऋषि कपूर साहब का जिक्र कर लें। ऋषि कपूर साहब ऋषि के साथ एक पिक्चर मैंने काम किया, उसमें थी परवीन बाबी जी, जिसमें रंगीला रतन, आपने नाम तो सुना होगा। बिल्कुल सुना है। और उस वक्त ऋषि नया नया था जी। और मुझे अच्छी तरह याद है दोनों का। मैं अशोक कुमार की बीवी बनी थी और हम लोग खड़े थे और गाना हो रहा था रंगीला रतन का। तो उस वक्त पता है ऋषि को बिल्कुल डांस करना आता ही नहीं था। अरे तेरा मेरा मेरा तेरा जब हो गया फैसला, हो गया फैसला। अरे तेरा मेरा मेरा तेरा जब हो गया फैसला, हो गया फैसला। फिर ये काहे का दोनों में फासला, फिर ये काहे का दोनों में फासला। अरे होते होते हो गया जब फैसला, हो गया फैसला।
सुन ले ओ जाने जाना, अच्छा नहीं तड़पाना, प्यार का मौसम ऐसे ही गंवाना ना। सोच ले ओ दीवाने, बन जाएंगे अफसाने, ऐसे मौसम में ऐसी आग लगाना ना। घूम के बल खा के लहरों की लहरा के आके गले से लग जा, आजा आजा। रहने दे ये सिलसिला, रहने दे ये सिलसिला। अरे तेरा मेरा मेरा तेरा जब हो गया फैसला, हो गया फैसला, ये फिर ये काहे का दोनों में फासला, वो फिर ये काहे का दोनों में फासला। ख्वाबों में हाँ कहती है और वैसे ना कहती है, ख्वाबों में हाँ कहती है और वैसे ना कहती है। देखो लोगों कैसी है ये जान मेरी, ऐसे बहकाना मुझको, कैसे समझाऊं तुझको, कल देखेंगे आज तो यारा मान मेरी। भूल के दुनिया को, दुनिया की रस्मों को, आ मेरी बाहों में आ। आ गई मिट गया अब तो फासला, ओ देखो देखो मिट गया अब तो फासला। अरे तेरा मेरा मेरा तेरा जब हो गया फैसला, हो गया फैसला, फिर ये काहे का दोनों में फासला, फिर ये काहे का दोनों में फासला। क्या था, रिटेक पे रिटेक, रिटेक पे रिटेक, और अशोक साहब मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं उनका देख रही हूँ, हम लोग चुप, हम क्यों बोले। माशाल्लाह ऋषि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा है जी और देता था और देता रहेगा। बिल्कुल। अभी हाल में कुछ फिल्मों में उन्होंने काम बहुत किया है। अच्छा काम करता है। और अब क्या है कि जिंदगी में हीरे को तराशना, जी एक्टिंग करना भी एक हीरे को तराशना होता है। जी शुरुआत में क्लैप सामने आता है तो छुट्टी हो जाती है बड़ों बड़ों की, लेकिन उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है और लोगों के सामने बोलना पड़ता है और कहना पड़ता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी और फिर कॉन्फिडेंस के बाद आप जैसे लोग चाहने वाले हों और सराहें, करोड़ों और हजारों और लाखों, जी अब तो करोड़ों की बात होती है, लाखों की नहीं। सही बात है। अच्छा, ऋषिदा की बात चली है। ऋषिदा हाल में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। फना में उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया था, उसके पहले हम तुम में किया था। हाँ। तो क्या कोई नए गाने भी आप पसंद करती हैं? नया गाना सुनिए। नए गाने तो मुझे याद होते ही नहीं है, जी सच बताती हूँ। शाबा शाबा तो गाया था आपने। शाबा शाबा तो इसलिए गाया कि अमिताभ जी की मैं बहुत फैन तहे है। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे मियाँ की पिक्चरें बहुत की हैं। जी और जहाँ भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत इज्जत से जया जी और अमिताभ जी बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह इज्जत देता है तो उसको नवाजा जाता है। जी तो अमिताभ जी के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी जी, और बिल्कुल, कहूँगी मुझे अच्छा भी लगेगा। कि ऐसा एक्टर पैदा नहीं होगा। जी। और कोई खास याद जुड़ी है अमिताभ जी से? वो तो हालांकि आपसे जूनियर हैं। अमिताभ जी के साथ मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है जी काम का, जी लेकिन उनकी एडमायरर हूँ मैं। जी वो जो काम करते हैं तो बहुत सुलझ के काम करते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं और उनको पता है शो मस्ट गो ऑन। जी अच्छा, एक फिल्म आई थी सावन भादो, हाँ जी, जिसमें उसमें रेखा तो कुछ बताइए ना। हाय हाय हाय, रेखा के बारे में तब और अब ऐसा लगता है कि किसी जमीन को देख लिया या आसमान को देख लिया। वाह वाह वाह, क्या एक्ट्रेस है,
जब नई नई आई थी तो मैंने कहा यार इसको किसने एक्ट्रेस बना दिया, और अब मैं देखती हूँ तो कहती हूँ वाह वाह वाह। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते
जिंदगी में मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कहती हूँ कि जो चाहो इंसान बन सकता है, कर सकता है और हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अब देखिए रेखा जी जहाँ एंट्री होती है ऐसा लगता है कि 16 साल की लग रही हैं। श्यामा जी भी कोई कम नहीं लग रही है हमें तो। अगर आप खैर उम्र का श्यामा जी अंदाजा नहीं मैंने लगाते। तो पहले ही कह दिया कि जो सोचो वो होता है। जी। और मेरा ख्याल है कि जिंदगी में अच्छा सोचो, अच्छा समझो, अच्छा करो। श्यामा जी बड़ी रोचक बातें चल रही हैं और मेरे सवाल हैं कि कहीं भी ख़त्म होने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं, तो मेरे जहन में सवाल पे सवाल आते जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे हीरो के साथ आपने काम किया और हाँ आपने जी। जिक्र भी किया अशोक कुमार साहब, दिलीप साहब और ऋषि राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब। तो राज कपूर साहब की कुछ यादें हम हमारे साथ शेयर कीजिए। है क्या क्या यादें हैं। जी नरगिस बाजी और राज जी, फिर वो होली, जी फिर वो दिवाली, जी। फिर वो सालगिरह। जी कभी भूल सकते हैं? जी। कभी नहीं भूल सकते हैं। उन दिनों की होली बहुत मशहूर थी, कुछ बताइए ना। मशहूर थी, दिल ही नहीं करता है होली मनाने के लिए सही मानों में। जी राजी और जब भी जिक्र होता था उनकी सालगिरह का और जब भी होता था दिवाली, तो हम लोग दूसरी जगह नहीं जाते थे। जी हालांकि इनविटेशन बहुत होते थे कि दिवाली यहाँ मनाए, तो हम कहते थे नहीं, हम तो राज जी के यहाँ जाएंगे। जी और वैसे ही होली, और फिर होली का हंगामा, सितारा देवी का डांस, जी। और वो जो भांगड़ा करती थी, हाँ। और उसके बाद बस पूछिए मत। अब वो बातें नहीं रही। सही मानों में देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि बस यादें रह गई। अब लोग मनाते हैं। जी जी। अच्छा, राज कपूर साहब के स्टाइल क्या थी, एक्टिंग की क्या स्टाइल थी और कैसे इंसान थे की वो? स्टाइल तो पूछिए मत। ही वॉज अ बॉर्न एक्टर। जी शो मस्ट गो ऑन। हमेशा उनसे सीखा भी, उनको चाहा भी और उनको सराहा भी। आज भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि आज भी रशिया में कहते हैं मेरा जूता है जापानी, ये पतलून ये इंग्लिस्तानी। पतलून इंग्लिस्तानी। क्या बात है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले
चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अभी आप सुन रहे थे मशहूर अभिनेत्री श्यामा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे D.K. कुलकर्णी और प्रस्तुतकर्ता कमलेश पाठक। उजाले उनकी यादों की।